कीरतपुर मनाली 4 लेन पर पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, हर जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। 3-3 दिनों तक लोग भूखे प्यासे टनल्स के अंदर फंस रहे हैं, सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुल्लू मंडी 4 लेन और नेशनल हाईवे 3 पर बने टकोली टोल प्लाजा पर टोल टैक्स जोरों शोरों से वसूला जा रहा है। कुल्लू मंडी के लोगों का हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार और NHAI से सिर्फ एक सवाल है कि जब सड़कें ही नहीं बची हैं या बेहद खराब हालत में हैं, तो टकोली टोल प्लाजा पर टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? जबकि टोल टैक्स अपनी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। टोल टैक्स उन सुविधाओं के लिए दिया जाता है जो यात्रियों को उस रोड पर चलने से मिलती हैं। लेकिन अभी ना तो मनाली कीरतपुर एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह की सुरक्षा दिख रही है और ना ही कोई फैसिलिटी नजर आ रही है। हिमाचल के लोगों का रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी और उनके NHAI से सिर्फ एक सवाल है कि क्या ये टोल टैक्स जायज है या फिर लोगों से रेवेन्यू के नाम पर सीधे तौर पर वसूली की जा रही है। लोग हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ NHAI पर भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जिला कुल्लू के सेब उत्पादकों के लिए खराब रोड के चलते सेब का एक्सपोर्टेशन करना मुश्किल हो गया है और दूसरी तरफ हजारों किसानों को थोक मंडियों तक पहुंचने के लिए टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। कुल्लू के किसानों का कहना है कि आपको पहले हमें सड़कें देनी होंगी, तभी हम टोल टैक्स देंगे। अभी हम ऐसी सड़कों के लिए टोल टैक्स दे रहे हैं जो अभी मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि टकोली टोल प्लाजा बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट या BOT प्रोजेक्ट के तहत चलता है। इस कंपनी ने सड़क बनाने में इन्वेस्ट किया है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक निश्चित समय तक टोल टैक्स वसूल करने का अधिकार है। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का सेक्शन 34 कहता है कि ऐसे अनसेफ या क्षतिग्रस्त रोड पर टोल टैक्स बंद हो सकता है, जैसा कि अगस्त 2023 में NH5 परवाणु सोलन हाईवे पर हुआ था। यानी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कोई सरकार, NHAI या कोई निजी कंपनी सिर्फ अपने फायदे के लिए क्षतिग्रस्त रोड पर टोल टैक्स नहीं ले सकती। अगर कोई सरकार या निजी कंपनी ऐसा करते हुए पाई जाती है तो यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 34 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। दोस्तों, कुल्लू मंडी और हिमाचल के लोगों को अब इस तर्ज पर टकोली टोल प्लाजा का विरोध करना होगा कि जब तक मनाली कीरतपुर 4 लेन का काम 100% पूरा नहीं होता, तब तक टकोली टोल प्लाजा को पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ होने वाली टोल वसूली आपदा के बाद की तमाम मुश्किलों पर एक अतिरिक्त बोझ बन चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और टैग कीजिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को और उनके NHAI को। बहुत बहुत धन्यवाद।